कि गुल्ली शॉन से कहता है कि चलो शॉन, हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है। खूनी पिक का इलाज अगर सही वक्त पर नहीं हुआ तो वो मर जाएगा। लेकिन शॉन गुल्ली के साथ अंदर नहीं जाता। उसका ध्यान तो बस सामने खड़ी हुई अनजान कार पर था। वो गाड़ी आखिर है किसकी और खूनी पिक को शूट किसने किया है। शॉन धीरे धीरे कार की तरफ आगे बढ़ता है और तभी उसे पता चलता है कि ये कार तो मिस्टर मीट की है। शॉन को लगता है कि अगर ये कार मिस्टर मीट की है तो बाबा का जादुई डंडा भी गाड़ी के अंदर मिल सकता है। शॉन कार का दरवाजा खोलता है और जादुई डंडा ढूंढने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे छुपकर कोई देख रहा है और तभी मिस्टर मीट उस पर हमला कर देता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। और इधर गुल्ली बुल्ली और रॉड से कहता है कि वहाँ एक कार खड़ी हुई है लेकिन उसमें कोई नहीं है, तुम लोग खूनी पिक को जल्दी लेकर आओ। और फिर गुल्ली और रॉड खूनी पिक को उठाकर वैन तक ले जाने लगते हैं। तभी गुल्ली को शॉन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। गुल्ली आगे बढ़कर इधर उधर शॉन को ढूंढने लगता है। गुल्ली शॉन को बचा पाता उससे पहले ही मिस्टर मीट शॉन को किडनैप कर ले जाता है। ये देखकर गुल्ली का दिमाग खराब हो जाता है कि अचानक ये क्या हो गया। गुल्ली वापस आकर बुल्ली और रॉड से कहता है शॉन को कोई किडनैप कर ले गया है, जल्दी चलो, हमें शॉन को बचाना होगा वरना देर हो जाएगी। रॉड बोला मुझे ये काम मिस्टर मीट का लग रहा है। मिस्टर मीट अब सिर्फ पिग का मीट नहीं बेचता, वो अब इंसानी मीट का सबसे बड़ा डीलर बन चुका है। बच्चे उसके लिए आसान शिकार होते हैं, आसानी से फंसते हैं और हाई रेट पर बिकते हैं। बुल्ली बोला इसका मतलब शॉन की जान खतरे में है, लगता है वो हमसे पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। काफी पहले हम सब ने खूनी पिग के साथ मिलकर मिस्टर मीट को मजा चखाया था और अब वो उसी का बदला लेना चाहता है। रॉड ने कहा तुम लोग जल्दी जाओ, मैं इसको जिंदा रखने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास कुछ इंजेक्शन पड़े हुए हैं, मैं उसे ट्राई करूंगा। तुम लोग मिस्टर मीट के घर की तरफ चलो, मैं थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच जाऊंगा। लेकिन मिस्टर मीट के घर के अंदर मत जाना, अंदर जाने का मतलब है खुद को टुकड़ों में कटवाना। और एक बार भी अगर गलती से तुम लोग घर के अंदर फंस गए तो कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ये सुनकर गुल्ली खड़ा हुआ और कहने लगा तो फिर हम वहाँ जाकर करेंगे क्या? देखो रॉड, अगर तुम्हें आना हो तो जल्दी आना वरना हम अंदर चले जाएंगे। हम शॉन को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। चलो बुल्ली जल्दी गाड़ी में बैठो, हमें मिस्टर मीट के घर चलना होगा। बुल्ली ने कहा लेकिन इसका क्या होगा? इसकी सांसें रुक रही हैं, इसको डॉक्टर की जरूरत है। रॉड बोला मेरे होते हुए तुम्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं है बुल्ली, मैं इसे वैन में डालकर इसका इलाज करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये बच जाएगा और अगर ये मर गया तो मैं इसे यहीं फेंक दूंगा। अब तुम लोग गाड़ी लेकर जल्दी जाओ वरना देर हो जाएगी। बुल्ली ने कहा ठीक है और फिर वो गाड़ी में जाकर बैठ गया और रॉड खूनी पिग को उठाकर ले जाने लगा और अब खूनी पिग का इलाज होने वाला है। गुल्ली शॉन को बचाने के लिए मिस्टर मीट के घर की तरफ चल दिए। गुल्ली बुल्ली का अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अगर रॉड गुल्ली बुल्ली के साथ चला जाता तो फिर खूनी पिग का क्या होता? खूनी पिग की तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही है। रॉड फौरन एक हाई पावर का इंजेक्शन खूनी पिग के बम में लगाता है, लेकिन इससे काम नहीं बना, लगता है एक और डोज देनी पड़ेगी। रॉड दूसरा इंजेक्शन निकालता है और दूसरे वाले बम में लगा देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है इंजेक्शन खूनी पिग के इंजन में लगाना होगा, इसके बाद ये होश में आएगा या फिर हमेशा के लिए अपने होश खो बैठेगा। रॉड ने अपना काम कर दिया है। थोड़ी देर बाद गुल्ली बुल्ली मिस्टर मीट के घर पहुंच जाते हैं। मिस्टर मीट का घर चारों तरफ ऊंची वीरान पहाड़ियों के बीच जंगल में बना हुआ था। बुल्ली कहता है गुल्ली गाड़ी यहीं रोक दो, मिस्टर मीट को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। गुल्ली गाड़ी बंद करता है और जैसे ही दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं हवा में मीट के सड़ने और खून की बेचैन करने वाली बदबू आने लगती है। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। लगता है दोनों इस बात को भूल गए हैं कि रॉड ने इन दोनों को घर के अंदर जाने से मना किया था। दोनों दबे पांव आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे ही वो घर के करीब पहुंचते हैं उन्हें उम्मीद से ज्यादा डरावना मंजर नजर आता है। मिस्टर मीट का मीट स्टॉल खुला हुआ है। पूरे दिन मिस्टर मीट की इस छोटी सी दुकान पर मीट के बड़े बड़े टुकड़े लटके रहते हैं, लेकिन इस वक्त रात का सन्नाटा है फिर भी मीट की दुकान खुली हुई है।